नमस्कार दोस्तों, आज आइए आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा चल रहा था प्रतिशत टॉपिक, जिसमें हम चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। दोस्तों, आज आइए इसी कड़ी में एक और अगला प्रश्न है और उन सबसे थोड़ा हटके प्रश्न है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता तथा दूसरे स्थान वाले के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि सेकंड एंड थर्ड मतलब दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर रहने वाले का अंतर 37,000 था, 37,000 वोट मतलब, तो विजेता को कितने वोट मिले। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले वोटर लिस्ट मान लेंगे कितनी। मान लो हमने वोटर लिस्ट में 100x वोट है, 100x। ठीक है दोस्तों, ये हम पिछली क्लास में मानते भी आ रहे हैं। जो भी साथी हमारी इस डायरेक्ट क्लास को देखेंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए जो भी सीक्वेंस वाइज क्लासेस आपकी डली हुई हैं प्रतिशत की, उनको क्लासेस 1 से देखें, जिसमें बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हुए एक एक क्लास पीछे की क्लास से रिलेटेड है, इसलिए पीछे शुरू से ही क्लासेस देखें, जिससे हर एक क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्त, वोटर लिस्ट मतलब उस क्षेत्र में जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं, वोटर लिस्ट में जितने नाम होते हैं उनको वोटर लिस्ट बोलते हैं या कुल मतदाता बोलते हैं। ठीक। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। तो देखिए 20% क्या किसका होगा। वोटर लिस्ट में कितने नाम थे, हमने 100x मान लिए। तो जो तीसरे स्थान पर रहा है, अब हम ऐसे गिनती के रूप में लिखेंगे, थर्ड स्थान पर रहा है, इसको मिला है 100x, जो कुल वोटर हैं वोटर लिस्ट का 20%। तो 20% फ्रैक्शन होता है दोस्तों 1/5। तो 100x का 1/5 निकालेंगे तो 100x का 20% की जगह 1/5 आ जाएगा, तो 20। तो कितना आ जाएगा 20x। तो तीसरे स्थान वाले को कितना मिला है दोस्तों, 20x। और डायरेक्ट भी 100 में से कोई चीज़ है तो 20, 100 में से 20% तो 20, 100 में से 5% तो 5, 100 में से 10% तो 10, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो तीसरे स्थान पर रहने वाले को क्या मिला है दोस्तों, 20x। अब देखिए दोस्तों, उम्मीदवार केवल कितने हैं, 3 हैं। 1 2 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 ही उम्मीदवार हैं। ठीक है दोस्तों, 3 है। तो जिसमें तीसरे वाले को मिल गए हैं इस वोटर लिस्ट का 20x, मतलब 20% मान लें, कह सकते हैं 20% का या 20x का, एक ही बात है, क्योंकि 100 पर चर्चा हो रही है। तो जो 1 और 2, जो 100 में से 20x तो इसी को मिल गया, क्योंकि अवैध वोटों की यहाँ कोई चर्चा की नहीं गई है, ना ये भी ना कहा गया है कि इतने प्रतिशत मतदान ही हुआ है। यहाँ माना जा रहा है, कहा नहीं गया, तो ये माना जाएगा कि जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं उस क्षेत्र में, उन सभी ने मतदान किया है, सभी ने वोट दिया है, मतलब 100% मतदान हुआ है। और यहाँ अवैध वोटों की भी कोई चर्चा नहीं हुई, तो मतलब कोई वोट खारिज भी नहीं हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी मतदाता थे उन सभी ने वोट दिया है और सभी वोटों को सही माना गया है, मतलब कोई वोट अवैध नहीं है। ठीक है, सभी वोट वैध हैं, मतलब कोई वोट खारिज नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ है कोई वोट। तो 100 में से 20x दोस्तों ये थर्ड नंबर वाला ले गया, तीसरे स्थान वाला। तो इन दोनों ने मिलाकर कितना लिया होगा दोस्तों, 80x। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, जो पहले नंबर पे आया और सेकंड नंबर पर आया, इन दोनों ने कितना लिया, 80x। क्योंकि टोटल वोटर लिस्ट में 100x थे, तो तीसरे नंबर वाले ने 20x लिए, तो इन पहले और दूसरे वाले ने कितने लिए होंगे, 80x। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे, ये हमने इस कंडीशन में जब थर्ड का दिया था तो फर्स्ट सेकंड का टोटल निकाल लिया है कि 20 ये ले गया, तो इन दोनों के सेम कितना पड़ा, टोटल मिला के 80 है। अब क्या लिखा जा रहा है, जबकि विजेता तथा दूसरे स्थान वाले के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। अब देखिए दोस्तों, एक तो दूसरे स्थान, दूसरे और विजेता, तो विजेता तो यहाँ कौन माना जाएगा, फर्स्ट माना जाएगा ना, क्योंकि कुल मतों का 20%। तो जबकि विजेता तथा दूसरे स्थान, विजेता, तो विजेता को हम फर्स्ट नंबर मान रहे हैं और ये दूसरे स्थान पर आ रहा है, तो विजेता और दूसरे मतलब फर्स्ट और माइनस सेकंड, मतलब पहले नंबर पर जो आया है उसको विजेता माना जाएगा और दूसरे नंबर पर आया उसके बारे में दिया गया है कि दूसरा तो सेकंड। इनके दोनों के मतों का अंतर कुल मतों का 20% है, मतलब इनके मतों का दोस्तों पहले नंबर पर रहा है जो विजेता है उसका, और जो दूसरे नंबर पर रहा है उसका, दोनों के मतों का अंतर भी कितना है, कुल वोटर लिस्ट मतलब कुल वोटों का 20%। तो 100x का 20%, ये भी कितना है, 20x ही है। ठीक है दोस्तों,
तो इसको हम अगर मान लें समीकरण 1, इसको हम मान लें समीकरण 2, तो दोनों को विलोपन विधि से हल कर दें, जैसे हम 10वीं क्लास में गणित में पढ़ते थे समीकरणों को हल करना। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो 2 इंटू फर्स्ट बराबर कितना हो जाएगा, ये 100। तो यहाँ से फर्स्ट का कितना आ जाएगा 50x, कितना आ जाएगा 50x। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, 2 इंटू, ठीक है सही कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट का कितना है 50x, 100 में से कितना प्राप्त किया फर्स्ट ने 50x। अब आगे क्या जा रहा है, मतों के अंदर कुल मतों का सेकंड और थर्ड वाले का अंतर इतना है, सेकंड और थर्ड वाले का अंतर कितना है दोस्तों। लेकिन अभी तो हमारे पास थर्ड का आया है 20x और फर्स्ट का आया है 50x, तो फर्स्ट का 50 और थर्ड का 20 आया है, तो 50 और 20 70। तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो थर्ड प्लस फर्स्ट बराबर कितना हो गया, थर्ड का 20 प्लस इसका 50, एक्स लगा लेंगे, तो ये कितना हो गया 70x हो गया। तो अभी छूटा कौन है दोस्तों, सेकंड वाला छूटा जो दूसरे स्थान पर आया है। तो दूसरे स्थान वाले को दोस्तों कितना मिल जाएगा, क्योंकि 100 में से 70x ये ले गए हैं, तो सेकंड स्थान वाले को कितना मिल जाएगा, सेकंड पर आया उसको क्या 100x माइनस 70, इन दोनों को मिला के घटा देंगे, तो 100x माइनस 70x, 70 में 100 में से 70 के 30x। तो सेकंड स्थान पर जो रहा है दोस्तों उसका कितना प्राप्त किया है कुल वोटर लिस्ट का 30x, या कहें 30%। तो अब देखो सेकंड और थर्ड वाले का अंतर दिया गया है, ये सेकंड और थर्ड वाले का अंतर, तो सेकंड और थर्ड पे कितना है 20, सेकंड पे 30, तो सेकंड माइनस थर्ड इसका अंतर संख्यात्मक रूप में दिया है 37,500, ठीक है, नहीं 37,000 ही दिया गया है पूरा, कितना दिया गया दोस्तों 37,000। और प्रतिशत रूप में कितना अंतर है इनमें, तो सेकंड का 30 माइनस थर्ड का 20, एक्स लगा लेंगे बराबर 37,000। ये कितना आया 10x बराबर 37,000, तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा बस 3700, x बराबर कितना आ गया 3700। अब क्या पूछा गया दोस्तों, फर्स्ट के वोट, तो विजेता को कितने वोट मिले, तो विजेता को कितने वोट मिले, विजेता मतलब बोले तो फर्स्ट व्यक्ति कौन है, विजेता फर्स्ट नंबर पे कितना 50 है, तो विजेता को कितने वोट मिले 50x मिले हैं, 50x गुणा 50 गुणा 37 कर देंगे 3700, ये वोट आ जाएंगे 1 2 3 जीरो आ गए, 5 7 35 के 5, हाँ से 3 5 15 3 18। तो विजेता दोस्तों जो है ए व्यक्ति फर्स्ट नंबर पे जो आया है उसको कुल कितने वोट मिले 1,85,000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है, 1,85,000। उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा है इजी लेकिन प्रोसेस थोड़ी लंबी है, समीकरण बना के हल करना जोड़ना घटाना ये लंबी, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों ये और थोड़ा हटके प्रश्न है, ए और बी ने एक चुनाव लड़ा, कुल वोटर लिस्ट के 70% मतदाता ए के समर्थक हैं। यदि ए के 60% समर्थकों और बी के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि ए को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत मतदाताओं से उम्मीद की जाती है कि वे ए को वोट देंगे। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है चुनाव में, भारत में कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए दो चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो वोटर्स होते हैं मतदाता होते हैं उस क्षेत्र के, वो कहते हैं कि भैया आप खड़े हो जाओ हम आपको वोट करेंगे, आप खड़े हो जाओ हम आपको वोट करेंगे। तो इनको कहा जाता है समर्थक। कौन कहा जाता है इनको, समर्थक। तो ए और बी की चुनाव लड़ा था तो उसमें 70% मतदाता ए के समर्थक है। तो मान लीजिए वहाँ जितने भी वोटर लिस्ट मान लीजिए कुछ वोटर लिस्ट में कुल मान लीजिए 100% या 100x इतने मतदाता थे, 100 यूनिट मान लीजिए, 100x मान लीजिए, 100% मान लीजिए जो मतदाता थे, उसमें से 70x जो व्यक्ति थे, कितना 70% इसका कितना हो जाएगा 70x। तो बाकी के बी के समर्थक कौन थे, ए के समर्थक थे 70, मतलब जो उसमें से 70% लोग कह रहे थे कि ए नाम के व्यक्ति से कह रहे थे कि भैया आप खड़े जाओ हम आपको वोट देंगे। तो केवल बी को कितने कह रहे होंगे 30% मतदाता, या 30x, 100% मतलब 100x, तो 70% 70x, तो 30% 30x माना जाएगा, ठीक।
तो 30% व्यक्ति क्या कह रहे थे, बी से कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको वोट करेंगे, उस क्षेत्र के जितने भी मतदाता थे। अब ए के समर्थक, यदि ए के 60% समर्थकों और बी के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है, तो देखिए ए के अभी कितने वोट कर रहे हैं, 70x, तो ये ए का अपने आप में 100% कहा जाएगा। तो 70x का 60% समर्थकों को, बी के 30% समर्थकों को उम्मीद की जाती है कि ए को वोट करेंगे। तो अब जरूरी तो नहीं है कि जो उसको समर्थन दे रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे तो वो पूरे वोट दे ही दें। कुछ लोग हमारे यहाँ किसी भी कारण से अपना मत बदल भी लेते हैं, सोचते हैं अब उसको नहीं देना बेटा, दूसरे को देना है, कारण जो भी रहता हो, अब मैं क्लास में क्यों बोलूँ, तो बदल लेते हैं कारण अपना। तो माना जाता है कि जो जितने व्यक्ति उसको देने को बोले थे, तो उसमें से 60% व्यक्ति केवल ए को वोट करते हैं। कितने, 60% समर्थकों से ही उम्मीद की जाती है कि 60% लोग ही। तो 70 में से 60% दोस्तों डायरेक्ट घटा के 10 नहीं बचेगा, या 10 घटा के 60 नहीं बचेगा, नहीं, 70 का 60% निकालना है। तो 70x का 60% मतलब 3/5, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5, तो 5 14 70, तो 14 3 42, तो 42x वोट मतलब ए को वोट देंगे, क्योंकि 70x जो टोटल वोटर माना जाएगा इसके ए के हिस्से का, उसमें से ये माना कहा जा रहा है कि 60% से उम्मीद की जाती है 60% लोग ही वोट करेंगे। तो 70x का 60% कितना हो जाएगा, 42x। ऐसे ही बी के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि ए को वोट करें, तो मतलब ए के जो थे उनमें से 60% और बी के वालों में से 30%, बी के वालों में से 30%, तो बी के 30x का 30%, 30% मतलब 3/100, इस ये कट गया, कुछ गलत कर रहे हैं हम क्या, ये 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है 30%, 3/100, 30% है ना, 30/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 9x कितना हो गया, 9x। तो इसके जो इसको जो समर्थन दे रहे थे उसमें से 60% वोट इसे करेंगे, 60% व्यक्ति, और ये जो बी को जो समर्थन दे रहे थे उसमें से भी कुछ ए के पक्ष में होगा, कितने, इसका 30% है, तो 30 का 30% 9x हो जाएगा। तो अब 42x ये वोट तो मिलेंगे इसको, और इसके भी प्लस 9x मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो 42 और 9 कितना हो गया, 51x। और 100% को अगर 100x माना गया है तो 51% को, क्योंकि कुल वोटर 100% है, उसी को मैंने 100x माना, तो विजेता जो है, विनर है, जो विनर है उसे दोस्तों कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे, 51% वोट मिलेंगे। सवाल छोटा सा, ये थोड़ा सा बस घुमाया है कि ये 100x हैं, इसमें से 70% इसे दे रहे हैं, 30% इसे दे रहे हैं, तो जो दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, उनमें से माना जाता है कि इसमें से 60% लोग ही देंगे। तो 70 में से 60 ना माने दोस्तों, ये 42 क्यों आया है, क्योंकि 70 जो परसेंट अपने आप में है उसके समर्थक, उनको पूरा 100% जब माना जाएगा कि ये अपने आप में 100% है, तो उसमें से उसका 60% की फ्रैक्शन 3/5 रखती है, तो 70x का कीजिए गुणा करना, 70x का 3/5 निकालिए हमने, तो 42x आया। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बी के साथ पहले खड़े थे, लेकिन उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इसको ए को ही वोट करेंगे, तो 30x का कितना, 30%, तो 30x का 30%, तो 30/100, प्रतिशत चिन्ह हटा के बटे में 100 आ गया, 30/100, तो 3 3 9x, तो ये 9x भी इस 42x, इसके वाले में से 42x वोट मिल रहे हैं, इसमें से 9x मिला, तो 42 9 51x, तो ए का हिस्सा कितना, एक हिस्से में कितने वोट पड़ेंगे दोस्तों, 91%, तो ये जीत जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसी कड़ी में अगला सवाल। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार का, लगभग उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न, पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, कुल वोटर लिस्ट के 2/5 प्रतिशत के रूप में दे दिया था दोस्तों, या फ्रैक्शन के रूप में दे दिया, तो कुल जो वोटर लिस्ट है उसके 2/5 भाग मतदाता क्यू को तथा शेष मतदाता पी को वोट डालने का वादा किए मतलब कहे कि हम उसको वोट करेंगे, इतने 2/5 भाग लोगों ने इतना वादा किया क्यू को, तो शेष ने पी को वादा किया। लेकिन क्यू को वोट करने वाले 15% मतदाताओं तथा पी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। क्यू को वोट करने वाले मतदाता तथा पी को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से मुकर गए। वादे से मुकरने का मतलब है कि पहले जो ए को वोट या पी को वोट दे रहे थे वो अब क्यू को वोट कर रहे हैं, और जो पहले क्यू को वोट कर रहे थे वो अब पी को वोट कर रहे हैं। वादे से मुकर जाना मतलब ए के लिए हमने कहा था और बी के लिए वोट डाल रहे हैं, जो बी के लिए कहे थे वो ए के लिए वोट डाल रहे हैं। लेकिन पूरे पूरे लोग नहीं वादे से मुकरे, कुछ प्रतिशत लोग मुकरे। कितने मुकरे,
पी को वोट डालने वाले लेकिन तथा क्यू को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा पी को करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से मुकरे, पूरे नहीं मुकरे, कुछ मुकरे हैं। तो देखो वोटर लिस्ट हमने मान ली, वोटर लिस्ट कितनी मान ली 100x है, कितनी है दोस्तों 100x। अब देखिए इसमें से P और Q मान लेते हैं, P और Q, P और Q ने एक चुनाव लड़ा, कुल वोटर लिस्ट के 2/5 मतदाता Q को, इसका जो है 2/5, 2/5 दोस्तों कितना होता है, कुल का 2/5 बोल रहा है ना, तो 100x का 2/5 ये कितना आ जाएगा, 40% की फ्रैक्शन है तो कितना आ जाएगा 40x। तो Q को कितने लोगों ने वादा किया है 40x लोगों ने, और P तो 40x ऐसे नहीं तो कोई वोट खारिज नहीं हुआ है और पूरे वोट डाले गए हैं उस क्षेत्र के मतदाता, ऐसा तो कहा नहीं गया कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ, इतने लोगों ने मत नहीं डाले। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, इसमें माना जाएगा कि जितने भी वोटर्स हैं उस वहाँ की वोटर लिस्ट में उन सभी ने मतदान किया है और कोई भी अवैध या खारिज वोट नहीं बताया गया है, तो मतलब पूरे वोट सही माने गए हैं। तो 40x से या ऐसे कह सकते 2/5 किसी चीज़ में से, जैसे कोई हिस्से हैं 5 हिस्से हैं जी, 5 हिस्से, उसमें से 2/5 निकालिए तो 2/5 मतलब 5 में से 2 निकाल लिए तो कितने बचे 1 2 3 बचे ना, तो 3/5। तो 100x का 3/5 निकाल लो तब भी 60 आएगा, या फिर 100x का, इसमें 100x में से 40x घटा दो जो क्यू को चला गया है, तो पी वाला कितना बच जाएगा 100x माइनस 40, तो पी के लिए कितना बचेगा 60x। ठीक है दोस्तों, कितना बचा 60x, और क्यू के लिए कितना बचा 40x। इसे ऐसे भी निकाल सकते हो 100x का 3/5, तो 3/5 निकालेंगे तब भी 20 और 20 दिए 60x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक तो ये क्या है वादे के अनुसार हो गया, क्यू को शेष मतलब पी को वोट डालने का वादा किया, वादे के अनुसार इसे वोट कितने मिलने चाहिए दोस्तों 100 में से 60x वोट इसे मिलने चाहिए और 100 में से 40x वोट इसे मिलने चाहिए, या कहीं प्रतिशत के रूप में तो 100% अगर वोट है वहाँ पर तो 60% वोट पी को मिलने चाहिए और 40% क्यू को मिलने चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ चुनाव में ऐसा होता कहाँ है, लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं और अपने आप को झूठ साबित कर ही देते हैं। ठीक है, तो वोट करने, लेकिन क्यू को वोट करने वाले 15% मतदाता, क्यू को वोट करने वाले 15% मतदाता। अब देखिए दोस्तों वोट करने वाले 15% मतदाता, तो यहाँ 100x का 15% नहीं है दोस्तों, क्योंकि मतदाता सूची का 15% नहीं कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है क्यू को वोट करने वाले 15% मतदाता। तो जो क्यू को वोट करने वाले थे कितने लोग 40x, इसका 15% मतदाता अपने वादे से मुकर गए, तो 40x का 15%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 15 बटे में 100 आ जाएगा, या फिर ये कहें 5% की फ्रैक्शन होती है कितनी 1/20, तो 15% की हो जाएगी 3/20, कितनी हो जाएगी 3/20, या ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो अब इसे काटो 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 5 तिये 15, तो 2 तिये 6, कितना हो गया 6x, कितना हो गया दोस्तों 6x। और इसके कितने मुकर गए 25%, तो 60x का 25% ये मुकरने वाले की संख्या है, कितना मुकर गए हैं दोस्तों 25%, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 60x का 1/4 मुकर गए, तो कितने मुकरे 15x। तो अब देखिए इसमें से 15x मुकर गए, इसमें से 6x मुकर गए, ये जो 60x था इसका, इसमें से 15x मुकर गए, ये इसका जो 40x मिलना था उसमें से 6x मुकर गए, मतलब 15% मुकरे हैं, तो प्रतिशत को अगर संख्या में से निकालेंगे तो 6x, ऐसे ये 60x मिलने वाले थे, इसका 25% निकले, इसका 25% मतलब 1/4 मतलब 15x मुकर गए। तो अब इसे वोट कितने मिले दोस्तों 60 मिलने थे 60x, उसमें से 15 मुकर गए, ये नहीं मिले, तो ये वोट किसको गए होंगे इसको क्यू को। ऐसे ही इसको जो वोट हैं इसको कितने मिलने थे 40x मिलने थे, लेकिन मुकर कितने गए 6x। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो मुकर गए मतलब ये 6x वोट इसके कम हो गए, लेकिन ये जुड़ किसके में गए, जो वोट मुकर गए मतलब इसके पी के पास चले गए, तो इसमें प्लस 6x जो वोट इधर देने थे वो 6x वोट इधर चले गए। ऐसे जो पी के जो हिस्से की बात कर, पी के समर्थक जो बन रहे थे वो अपने वादे से मुकर गए कितने 15, तो यहाँ से तो 15 माइनस कम हो गए, तो ये 15 वोट, ये 15x वोट किसको डालेंगे अब क्यू को डालेंगे, क्योंकि वादे से मुकर चुके हैं ये। तो अब यहाँ से दिखाइए 60 में से 15 गया 45 और 6 51, तो 51x वोट इसे मिले पी को, और 40 और 15 55 में से 6 गया तो 49,
तो 49x वोट इसे मिले। अब क्या कहा जा रहा है, जब P और Q, P का हो गया 51x और Q का हो गया 49x, ये हो गया ना दोस्त 49x और 51x, इनका डिफरेंस मतलब जो जीत हार का अंतर है वो 750 वोट है। तो एक्चुअल में डिफरेंस इनका कितना है, मतलब परसेंटेज में कितना डिफरेंस है या यूनिट में, तो 2x है। 2 यूनिट बराबर कितने के, 750 के। ठीक है दोस्तों, तो 1x या केवल x बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटे 2, 750 बटे 2 कितना हो जाएगा, 375, 375। तो x का मान दोस्तों ये आ गया। तो वोटर लिस्ट में कुल नाम कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 375, तो 37,500 कुल वोटर लिस्ट में नाम हो जाए। यहाँ से दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, पूछे कि तो फिर पी ने कितने वोट प्राप्त किए, तो 51 में गुणा कर देंगे 375 का। क्यू ने कितने वोट प्राप्त किए, तो 49 में गुणा कर देंगे 350 का, वो 375 का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब एक और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न थोड़ा इन सब से थोड़ा सा हटके, अभी तक जो प्रश्न कराया उनसे थोड़ा हटके है, और शायद आज की क्लास का क्या कहें कि चुनाव पर आधारित जो प्रश्न थे परिषद में, उसका ये अंतिम प्रश्न मानिए। इसके बाद अगली टाइप शुरू करेंगे इसी में। एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 100 वोट अवैध घोषित हुए। ये 100% नहीं है दोस्तों, केवल 100 वोट हैं अवैध घोषित हुए। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने कुल मतों का, कितनों का, कुल मतों का मतलब है दोस्तों कुल जो वोटर लिस्ट में नाम है उनका, वोटर लिस्ट का 45% हासिल किया था 400 वोट से। जीत कितने से हुई, 400 वोट से। तो वोटर लिस्ट में कुल कितने नाम थे, कितने नाम थे, तो हम मान लेंगे वोटर लिस्ट में हम 100% या 100 यूनिट या 100x मानते आए हैं, वही मान लेंगे 100x। अब देखिए दोस्तों, 15% मतदानों ने वोट नहीं डाला, तो मतलब वोटिंग कितनी हुई, 85% हुई। तो वोटिंग कितनी हुई, 15% ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग 15% लोगों ने वोटिंग नहीं की, मतलब तो 85 100x में से 15x घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 85x की वोटिंग हो जाएगी। 100 वोट अवैध पाए गए, तो इनवैलिड कितने वोट हैं, इनवैलिड वोट कितने हैं दोस्तों, 100। ये 100x नहीं है दोस्तों, 100 वोट को, अब इसको वोट की संख्या के रूप में, यहाँ प्रतिशत या यूनिट के रूप में चर्चा हो रही जो हमने माना है, लेकिन वोटों की संख्या बताए। अवैध वोट कितने, जितने भी पंजीकृत, जितनों ने वोट डाला, जितनों ने, क्योंकि अवैध वोट किसमें, जो वोट डालने नहीं आए दोस्तों उनके बारे में तो कोई चर्चा नहीं की जाएगी कि वैध थे कि अवैध थे, वो तो वोट डालने ही नहीं आए। तो जो वैध वोट और अवैध वोट जो है वो चर्चा किसमें से की जाएगी, जो वोट डाले गए हैं। ठीक है, तो डाले गए वोटों में से 100 वोट कितने हो गए, अवैध हो गए, तो इनवैलिड को अवैध बोलते हैं। तो कितने हो गए, 100 वोट। तो वैलिड मतलब वैध वोट कितनी हो जाएंगे, 85x माइनस 100। अब दोस्तों अगर इसको यहाँ x ना मानते, ये क्यों माना जाता है, अगर x ना माने तो 85 माइनस 100 हो जाता, तो ये तो घटाने में गलत ना हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है 100 वोटों को, ये प्रतिशत के रूप में है कि 85% लोगों ने वोट डाला है, तो इसलिए इसको 85%, 100%, 100 यूनिट या 100x कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन जो इनवैलिड वोट बताए गए हैं वो तो संख्या के रूप में बताए गए हैं, 100 वोट नहीं डाले गए हैं, तो वैलिड वोट कितने हुए, 85x माइनस 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए टोटल वैलिड वोट। अब दोस्तों जो दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से जिनकी हार जीत होगी वो टोटल वोट किस में से मिलेंगे, इसी में से, क्योंकि ये अपन ने जो टोटल वोटिंग हुई वो उसमें से अवैध मत मतलब खारिज जो वोट हो गए वो भी निकाल दिए, तो ये फ्रेश वोट बचे जिसमें से जीतने हारने वालों को दोनों को वोट मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हम कर लेते हैं विनर, एक तरफ लूजर, ये जीतने वाला हो गया और ये जो हारा है चुनाव वो हो गया। अब क्या किया गया है कि जीतने वाले ने कुल मतों का 45%, कुल मत कितने हैं दोस्तों, 100x, कुल मत कितने हैं, 100x, तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया है, 45x, लेकिन वो 45x प्राप्त किस में से किया है, 85x में से, लेकिन तुलना किससे बता रहा है, किसके बराबर किया है, तो जो लिस्ट है उसके 45% के बराबर या 45x के बराबर, तो 100x में से विनर को कितने मिल जाएंगे, 45x, 45। ये वैसे ही हो गया दोस्तों, कल की क्लास में मैंने समझाया था कि अगर किसी को सैलरी मिल रही, मान लीजिए कोई मेरे से पहले जॉब में लगा हुआ है, मैं बाद में लगा हूँ, तो उसको जो सैलरी मिल रही उसका 50% सैलरी मुझे मिल रही, मतलब आधी सैलरी मिल रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसकी में से हमको आधी मिले, हमें तो शासन अलग से देगी। तो ऐसा ये वोटर लिस्ट से तुलना की जा रही है कि वोटर लिस्ट में जो कुल वोट है उसका 45% जो हिस्सा बन रहा है वो वोट किसको मिले, जीतने वाले को मिले, लेकिन वो मिलेंगे किस में से, जो वैलिड वोट हैं उसमें से, जो वैलिड वोट है उसमें से किस में से मिलेंगे,
जो वैलिड वोट है उसमें से। तो 45x, ठीक है, वैलिड वोट क्या है, ये 45x इसमें से मिल गए। अब तो जो वोट बची होंगे वो किसको मिलेंगे, लूजर को। तो 85x माइनस 100 जो टोटल वैध वोट थे, इसमें से 45x घट जाएगा, वो किसे मिलेगा, लूजर को। तो 85x माइनस 100, ठीक है, ये कुल वोट है, इसमें से विनर के घट जाएंगे, विनर के घट जाएंगे कितने, 45x। तो ये वोट किसे मिलेंगे, लूजर को मिलेंगे। तो 45x इसको घटा दो, 85x माइनस 100 प्लस, क्या कर रहे हैं अपन, 85x, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये प्लस क्यों, 85x माइनस 100 माइनस 45x, इसमें से घटाएंगे 85 में से 40x माइनस 100। तो देखिए दोस्तों, विनर को तो मिले 45x वोट, क्योंकि इसका 45%। तो जो जो वैलिड वोट में से ही तो मिलती है ना, विनर को चाहे लूजर को। तो जो टोटल वैलिड वोट इतने थे, तो जो विनर को मिल गए 45x, तो लूजर को क्या मिलेंगे, इसमें से 45 घटा दो। तो ये जो वोट थे, टोटल वोट जो वैलिड पाए गए थे वैलिड, उसमें से कितना घटा देंगे, 45x, मतलब विनर वाले घटा देंगे तो लूजर के आ जाएंगे। और ये आ गया विनर के, ये लूजर के, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया दोस्तों, मतलब हार जीत का अंतर 400 वोट से जीत गया। तो 45x में ये पूरा मान घटा देंगे, 45x माइनस 40x माइनस 100 बराबर ये डिफरेंस, हार जीत का अंतर कितने का है दोस्तों, 400 वोट का। ठीक है दोस्तों, 400 वोट का। तो 45x माइनस 40, ये माइनस अंदर जाएगा तो 40x माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 100 बराबर 400। यहाँ से 5x बचेगा बराबर 400 में 100 उधर जाएगा तो 300, तो x इधर ही रहेगा, 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बार जाएगा, कितना बार, 60 बार। अब देखिए दोस्तों, जब x का मान 60 आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वोटर लिस्ट में कितने नाम हैं, वोटर लिस्ट में नाम कितने हैं, तो 100 गुणा 60, x के 60 आ जाएगा तो बराबर 6000 नाम है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर बोले वोटिंग कितनी हुई, तो 85 गुणा 60 कर देंगे, वोटिंग कितनी हुई, तो 85x है ना दोस्तों, 85 गुणा 60 हो जाएगा, इसको कर दो, 0 6 5 30 का 0, 6 8 48 3 51, तो 5100 वोट डाले गए। वैलिड इनवैलिड तो 100 है ही, तो वैलिड कितने पाए गए, तो इसमें 85x कितना आता है, 5100 माइनस 100, तो वैलिड वोट कितने पाएगा दोस्तों, 5000। ठीक है दोस्तों, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, वोटिंग इतनी होगी 85x, ठीक है। वोटिंग में से इनवैलिड घटा दी तो वैलिड आ गए, तो वोटिंग हुई थी 5100 में से इनवैलिड जो अवैध वोट हो गए थे वो घटा दी तो कितने आ गए, ये वैलिड आ गए। तो कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका आज ये जो प्रस्तुत टॉपिक में हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न चल रहे थे, उनका ये अंतिम प्रश्न है। कल से अगली क्लास चालू होगी जिसमें अगला टाइप चालू होगा, अभी प्रस्तुत ही चलेगा कुछ क्लासेस तक, जिसमें कोई नया टाइप चालू करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।